हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना है दोस्तों। मेरे बातों को ध्यान दीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर बिहार एसआई मेंस चैप्टर वाइज टेस्ट नंबर 4 दोस्तों, ये जो है सिर्फ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के दोस्तों क्लास में होता है और वहाँ से दोस्तों हम लेकर आते हैं। और आप लोग को एक और बात बता रहे हैं, बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों जो सेट अपलोड करते हैं बिहार दरोगा मेंस का, वो भी दोस्तों क्लास में ही होता है और क्लास से ही लेकर आते हैं। जो दोस्तों बता दें, जो क्लास होता है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम तक दोस्तों क्लास होता है और दोनों टेस्ट इसी में होता है, इसी के अंदर। और जो कि बिहार दरोगा मेंस का सेट होता है और यह जो है चैप्टर वाइज टेस्ट जो 4 देख रहे हैं ये भी होता है 12 से लेकर 6 बजे के बीच तक। तो दोस्तों वहाँ से सेट लेकर पहले सेट दे देते हैं टेस्ट, उसके बाद लेकर आते हैं। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक भी नहीं देते हैं मेरे वीडियो को दोस्तों। आप लोग अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 लाइक दे देंगे तो मेरे लिए कितना खुशी की बात होगा। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी तैयारी करते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए सीधा प्रश्न पर। तो प्रश्न होगा, आरोग्य के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार मिलान करें। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स मुलर। तो यह जो है मध्य एशिया ने इनके द्वारा बताया गया था, मध्य एशिया ने इन्होंने बताया था। और आरोग्य के मूल स्थान को संदर्भ में लेकर यह क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इनको कहना था यह जो है उत्तरी ध्रुव जो है निवास स्थान बताए थे आरोग्य के। और सी में है दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा दोस्तों बताया गया था कि यह जो है तिब्बत बताया गया था। और डी में है गंगानाथ झा दोस्तों, इनके द्वारा बताया गया था जर्मनी। और यहाँ पर ई में है प्रो पेन का, इनके द्वारा दोस्तों ब्रह्मा ऋषि देश बताया गया था आर्य का मूल निवास। तो इस प्रकार दोस्तों ये आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोड की सहायता से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसे मिला भी सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 ही कथन सही है, 1 और 2 कथन सही है और जो तीसरा कथन है गलत है। तो दोनों कथन को देख लेते हैं यहाँ पर बारी बारी से। पहला कथन है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सही है, ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। दूसरा है कथन इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, सही है, और पवित्र नदी को देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है ये गलत है। तो गलत क्यों है आइए देख लेते हैं इसको। ऋग्वैदिक में गंगा नदी का 3 बार उल्लेख है, जो कि गलत है। गंगा नदी को 3 बार नहीं दोस्तों 1 बार उल्लेख है, यहाँ पर 1 होगा, 1 बार उल्लेख है। जबकि यमुना नदी को 1 बार नहीं दोस्तों, यमुना नदी को 3 बार उल्लेख है, इसलिए दोस्तों यह गलत है और यहाँ पर सही आप लोग को बता चुके हैं। तो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान करना है वैदिक नदी या आधुनिक नाम। तो बारी बारी से मिला लेते हैं दोस्तों। कुंभा, तो कुंभा का दोस्तों काबुल आप लोग को भी जान पाता होगा, लूसेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। पुरसनी, रावी, तो यहाँ पर रावी है जो कि पंजाब में है। सदानीर जो कि गंडक, यहाँ पर गंडक है। और शत्रुद्री जो कि सतलज, उसके बाद अस्किनी चिनाब। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा या कूट की सहायता से इसका आंसर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन नाम है यहाँ पर आधुनिक नाम है यहाँ पर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो सभी को देख लेते हैं। उर्वरा जो कि उपजाऊ भूमि आधुनिक नाम। पुरसनी जो कि हल की बनी एक नालिया। सदानीरा कूप का कुआं। शत्रुद्री जो कि अनाज मापने वाला पात्र। अस्किनी ऋण लेने तथा बलि देने का प्रथा। अनस जो कि एक
बैलगाड़ी आधुनिक नाम है। इस प्रकार इसका आंसर है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन गहराई से है दोस्तों, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन गहराई से एग्जाम में पूछते हैं, तो आवश्यक है दोस्तों गहराई से भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ना जरूरी है। प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किस देवता का माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धौस। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसे पराजित करके बंगाल से लेकर बिहार तक क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, तिब्बत सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, मियाँ भुआ, मियाँ भुआ। अगला प्रश्न है, यामनी उल खिलाफत की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यामनी उल खिलाफत उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुनना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों पेज को थोड़ा जूम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पहला है जो कि सही है। पहला कथन सही है। एकता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास होता है। दूसरा कथन भी सही है। एकता की सर्वप्रथम परिभाषा निजामुल्क तुसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। तीसरा कथन है, एकता के पर्याय के रूप में विलायत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और चौथा कथन है, बड़े इक़्तिदारों के मुक्त वली मालिक भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिए, गहराई वाला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, मिलान कर यहाँ पर नाम, यहाँ पर विभाग। तो दीवान बिजारत दोस्तों इसका आंसर बी। इसको मिलान कर लेते हैं। तो यह जो है वजीर विभाग था, यह जो है वजीर विभाग था। दीवान अर्ज यह जो है एक सैन्य विभाग था, और दीवान अर्ज जो है बलबन से संबंधित है, दीवान अर्ज। सी में है दीवान रिसालत, तो यह जो है दोस्तों विदेश धार्मिक विभाग से संबंधित है, विदेश धार्मिक विभाग से संबंधित है। दीवान इंसा या अशरफ, तो यह जो है शाही सचिवालय से संबंधित है। आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराज दुधौला ने दोस्तों यह जो है कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया सिराज दुधौला। दोस्तों टेस्ट रिवीजन करना अति आवश्यक है। टेस्ट रिवीजन करने से ही होता है सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए दोस्तों टेस्ट रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दक्खन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हैदर अली ने पराजित किया था दक्खन में, और यह जो है पहला व्यक्ति है और अंग्रेजों को पराजित किया था हैदर अली। पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग। 14 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह को तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? वह कौन सा विदेशी यात्री है? इसका आंसर है विक्टर जैकोमांट, विक्टर जैकोमांट। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1852 को हुआ था द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध, 1852। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1820 से 1827 तक सर थॉमस मद्रास के गवर्नर रहे, और रहतवारी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो द्वारा दोस्तों चलाया गया था, याद रखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी कथन को बारी बारी से विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 ही सही है और केवल 3 को ही देख लेंगे। तो आइए केवल 3 को ही देखते हैं। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। जो कि प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला की पराजय के लिए किसने रचा था? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यह जो है ये मुगदी का युद्ध है। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1845 में हुआ था, 1845 में। उसके बाद सभी को बता दे रहे हैं पहले बारी बारी से। और पोर्टो-नोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 में हुआ था, याद रखिए 1781। और यहाँ पर सौकर-खेरा का युद्ध जो कि यह जो है 1724 को हुआ था। और बेदारा का युद्ध दोस्तों यह जो है 1759 को हुआ था। तो आइए इसे दोस्तों कालानुक्रम सजाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1 और 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर इसे मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि समाप्त हुआ था, यह एक्सला-सैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों यह जो है पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था, तृतीय। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह जो है अनिर्णायक युद्ध के द्वारा दोस्तों यह जो है समाप्त होता है, अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध तो दोस्तों यह जो ब्रिटिश के हार हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, कब कब्जा किया था? इसका आंसर बी, 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, 1843। उत्तर भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बी, बांगर के नाम से जाना जाता है। और खादर दोस्तों, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो निचली भूमि है तो बांगर ही कहलाएगा। तो उत्तर भारत के निचली भूमि अर्थात नीचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दोआब, यहाँ पर नदी। तो इस प्रकार इसका आंसर एक। तो मिलान कर लेते हैं, बिस्ता दोआब, ब्यास और सतलज, बारी दोआब, ब्यास और रावी, स्थान दोआब, रावी और चेनाब, चर्च दोआब, चेनाब और झेलम। इसका आंसर एक। गंगा के मैदान में यत्र तत्र पाए जाते हैं, जो कि सही है, पाया जाता है, जिसे पटना के निकट क्या कहते हैं? पेज को जूम करेंगे फिर आएंगे। गंगा के मैदान में यत्र तत्र पाए जाते हैं, तो पटना के निकट क्या कहते हैं? इसका आंसर एक, जल्ला के नाम से जानते हैं, जल्ला। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है? इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर डी, सभी सही है। इसका औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, सही है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से टूटने के कारण हुआ था, ये भी सही है। और यह जो है प्राचीन भूभाग दोस्तों यह जो है नेजिया का एक हिस्सा है, नेजिया का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार सभी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो टोटल दोस्तों 4। इसका आंसर दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर एक हो जाएगा। टोटल 4 है, विस्तार है 4 राज्यों में, और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 4 है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, मालवा पठार को किस राज्य में हरौती का पठार कहा जाता है? हरौती का पठार, इसका आंसर एक, राजस्थान में कहा जाता है। मालवा के पठार को किस राज्य में? तो राजस्थान में हरौती का पठार कहा जाता है, मालवा को पठार को। प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लाल बलुआ पत्थर, चूना बलुआ पत्थर, ये दोनों विंध्याचल श्रेणी में पाया जाता है यह खनिज। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़िया का विस्तार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, दक्कन ट्रेप में है इसका विस्तार, और दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडमंडलम या ऊटी जो कि कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नीलगिरी पहाड़ी में अवस्थित है, पालघाट द्वारा अवस्थित है। तो यहाँ पर
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच अवस्थित है पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आइए व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार। इसका आंसर है 1, नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई इलायची के पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों उत्तर से दक्षिण नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई इलायची के पहाड़ी, जो कि केरल में है इलायची के पहाड़ी। अगला प्रश्न है, पंचमलाई और सिरुमलाई ये पहाड़ी है, भारत के किस राज्य में है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 यह जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है पंचमलाई सिरुमलाई पहाड़ी, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सभी को बारी बारी से सुमेलित कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिलान कर लेते हैं। कोकण का मैदान महाराष्ट्र और गोवा, आप लोग इसे जानते होंगे, लूसेंट में दिया हुआ है। कोकण का मैदान महाराष्ट्र और गोवा में अवस्थित है। कन्नर का मैदान गोवा और मंगलुरु, गोवा और मंगलुरु कन्नर का मैदान। मालवा का मैदान मंगलुरु और कन्याकुमारी। गुजरात का मैदान गुजरात और तटवर्तीय क्षेत्र से है गुजरात का मैदान। इसका आंसर 1। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीप से मिलकर लगभग बताना है। इसका आंसर 1, 572। अगला प्रश्न है, कुल कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर 1, महाराष्ट्र का है। कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, और इसके अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता। वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार, सभी से किया जा सकता है दोस्तों। और बता दें आप लोग को, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 4 ही है, एक जन्म के आधार पर है, याद रखिएगा। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो यह जो है प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 के तहत दोस्तों यह जो है नागरिकता प्रदान किया गया है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है 1992 के तहत। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। इसका आंसर बी, अनुच्छेद 226 के तहत। ये जो उच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों तो अनुच्छेद 32 के तहत। निम्न कथनों पर विचार करना है, सभी को बारी बारी से विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी, सही है। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये भी सही है। इस अधिनियम की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये भी सही है। इसका आंसर डी, सभी सही। 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है, बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसे मिलान करते हैं, थोड़ा पेज को जूम करते हैं दोस्तों ताकि स्पष्ट दिखे। तो आते हैं दोस्तों, पहला है यहाँ पर समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार 14 से 18 आप लोग जानते होंगे, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आप लोग जानते होंगे, लूसेंट में होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से 30। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों 1। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त की जाती है अर्थात प्रदान की जाती है। इसका आंसर डी, अनुच्छेद 222 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा, जो कि अनुच्छेद 22 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है और गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये में लिखा हुआ है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, जो कि जो सही है, और गलत के चुना है तो आगे देखते हैं ऑप्शन पे। ये जो है पहला ऑप्शन सही है।
उसके बाद दोस्तों बी में है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। सी में है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो ए बी सी सही, तो डी जो दोस्तों गलत। और यहाँ पर अनुच्छेद 29 नहीं होगा, अनुच्छेद 30 होगा। और अनुच्छेद 30 से दोस्तों यह जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार मिला है अनुच्छेद 30 के तहत। यहाँ पर 29 नहीं होगा, इसे दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न, निवारक निरोध अधिनियम अधिकार प्रतिबंध लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के अधिकार पर यह जो है प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर, सम्मिलित करना है। यहाँ पर रीट शाब्दिक अर्थ है, तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं। रीट और शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों बी। इसे मिलान करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों यह जो है सशरीर उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है। परमादेश, तो ये जो हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए। और डी में है प्रतिशोध, यह जो है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उसके बाद अधिकार पृष्ठ, यह जो है किस अधिकार से, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार से संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन मूल अधिकार से संबंधित है। प्रश्न है अगला, नूरा लीमा किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड का लोक नृत्य है नूरा लीमा। सर्किट कप का संबंध किस खेल से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ से है। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला, इसका आंसर एक साइना नेहवाल। 49 नंबर क्वेश्चन, सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, इसका आंसर बी 921 है। और 2001 के जनगणना के अनुसार है, और बिहार का बात पूछना है, बिहार का लिंगानुपात 921। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में स्थित है। वन महोत्सव जो कि यह जो है के मुंशी द्वारा किया गया था, 1950 में किया गया था। और इसका आंसर 1 जुलाई को दोस्तों यह मनाया जाता है। ये जो है लेखक है दोस्तों, ये बुक है और लेखक बताना है, तो इथिकल रेजियन जो इसका लेखक है महात्मा गांधी। इथिकल रेजिलियन इसका लेखक महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुक बहुत अच्छा है दोस्तों, फेमस बुक है, महात्मा गांधी का है, आप लोग याद रखिए। प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, वह व्यक्ति है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। और इनको दोस्तों 1992 में दिया गया था, यह जो है भारत रत्न याद रखिएगा 1992 में दिया गया था, इनको ही मिला था सत्यजीत रे को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध त्रिमूर्ति भवन से है, इसका आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू का संबंध है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह, इसका आंसर ए और बी दोनों है, अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इसका आंसर सी, ए और बी दोनों, सदर्न क्रॉस और फॉन, इसका आंसर सी। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और 56 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर डी, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवजात होता है शिशु, इसी दोस्तों यही जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है बीसीजी।
अगला प्रश्न है प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले जीव कौन सा जिन्हें कोशिका भित्ति नहीं होता है? इसका आंसर सी माइकोप्लाज्मा में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितना नंबर आ रहा है, और इसका सेट दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों सेट लगाइएगा और बताइएगा आप लोग कितना आ रहा है। 30+ आएगा तो सही है, आप लोग की तैयारी अच्छा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रमण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। टाइफाइड है जल संक्रमण, और हेपेटाइटिस 1 ये दोनों दोस्तों जल संक्रमण है। इसका आंसर सी। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? इसका आंसर बी रोनाल्ड रॉस द्वारा खोजा गया था। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? इसका आंसर ऑप्शन बी प्लाज्मेडियम फैल्सीपेरम, और यह जो है घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सबसे आम इलाज इसका आंसर सी एंटीबायोटिक्स। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजन ग्रहण और प्रचलन के लिए जो है यह जो है कूटपाद जाना जाता है। अमीबा का भोजन ग्रहण और प्रचलन के लिए जाना जाता है। सूची 1 सूची 2 है यहाँ पर, तो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 में लिखा हुआ है दोस्तों मिलान करना है इसका आंसर। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर डी। तो यहाँ पर दोस्तों एनाफिलीज जो है दोस्तों जो है मलेरिया होता है। एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स से दोस्तों यह जो है फाइलेरिया होता है। और उसके बाद रेत मक्खी से होता है कालाजार। आप लोग याद रखिए रेत मक्खी कालाजार। सीसी मक्खी सोने की बीमारी अर्थात नींद की बीमारी। इसका आंसर डी। 65 नंबर क्वेश्चन सभी कवक सदैव होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विविधापोषी होते हैं सभी कवक। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसमें उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्ट्रेप्टोमाइसीज। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? इसका आंसर बी कवक में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है कवक में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सी ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। एलर्जी के दौरान बढ़ने वाले प्रतिरक्षी है एलर्जी के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रोटोजुआ शब्द किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी गोल्ड फॉस द्वारा दिया गया था गोल्ड फॉस। अगला प्रश्न लोटनी और स्टैटिक सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाता है तो सही व्यवस्था होगा। तो सही बताना है। इसका आंसर बी लोटनी सर्पी उसके बाद स्टैटिक घर्षण होता है। इसका आंसर 1 सर्पी घर्षण से अधिक होता है अर्थात स्टैटिक घर्षण ज़्यादा होता है सर्पी घर्षण कम होता है। यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है तब? तो दोस्तों तब जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी कथन सही है। डोरी से तनाव नहीं होता है, स्प्रिंग बल अस्तित्व नहीं होता है, और ए को भी देख लेते हैं और यहाँ पर ए में है घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता है। तो सभी सही है। और यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है तो अब सभी सही है। अगला प्रश्न है घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के? इसका आंसर बी दिशा के विपरीत लगता है। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के दिशा के विपरीत। चरम घर्षण स्थित घर्षण पर? तो इसका आंसर बी महत्तम होता है। चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर महत्तम होता है अर्थात ज़्यादा होता है। घर्षण गुणांक इसका सही आंसर ऑप्शन 1 एक विमाहीन राशि है।
घर्षण जो गुणांक है ना एक विमाहीन राशि है। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान रहेगा। घर्षण जो गुणांक है समान रहेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका आंसर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, बर्फ में जो है दोस्तों, बर्फ में घर्षण कम होता है और सड़क में ज़्यादा होता है। इसका आंसर बी। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अर्थात बर्फ में दोस्तों घर्षण कम होता है, पैर में, यहाँ पर दोस्तों पैर में दोस्तों घर्षण ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा समझ के बनाइएगा दोस्तों, थोड़ा इसको मिस्टेक हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों आसान होता है। 81 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न, तो क्या कहेंगे? इसका आंसर बी, समभारिक कहेंगे, समभारिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो सर ने एक बताया दोस्तों, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और सर्वाधिक समस्थानिक एक नया है सीजियम। तो सीजियम में दोस्तों अब 36 समस्थानिक है और ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा तो सीजियम जरूर लगाइएगा। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, समस्थानिक। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार, तो इसे समस्थानिक का नाम दिएंगे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग प्रयुक्त होता है, तो क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। एक तत्व समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, सी, न्यूट्रॉनों की लागत अलग संख्या। क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा से औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मुख्य क्वांटम संख्या सूचित करता है। दोस्तों साइंस है और साइंस थोड़ा सा गहराई में है, तो आप लोग इसे अच्छा से पढ़िए, साइंस भी पढ़ना जरूरी है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, इसका आंसर एक, चुंबकीय क्वांटम संख्या। 88 नंबर क्वेश्चन, सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत नियम के अनुसार होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफबाउ के सिद्धांत, अफबाउ के सिद्धांत। अगला प्रश्न 89 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है, सभी कथनों को बारी बारी से देख लेते हैं, तो केवल एक ही सही है, केवल एक को देखेंगे। सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, तो यही केवल एक ही सही है, इसका आंसर एक। 90 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, किसी तत्व के, इसका आंसर बी, परमाणु संख्या पर दोस्तों रासायनिक गुण निर्भर करता है किसी तत्व के। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा पर्याप्त परिभाषा है, इसका दोस्तों यह जो इकोनॉमिक्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों डी है। और अगले पेज पर आते हैं यहाँ पर, तो अगला पेज होगा यहाँ पर, इसका आंसर डी, कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं को विनिमय रूप में स्वीकार की जाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सा मुद्रा जारी की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, चलन मुद्रा जारी किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा,
चलन मुद्रा जारी किया जाता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हर्टले विदर्स। हर्टले विदर्स का यह कथन है। मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसे चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह अर्थशास्त्री का है। किस अर्थशास्त्री का यह कथन है? इसका आंसर बी क्राउथर। यह जो कथन है क्राउथर का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णन करता है? इसका आंसर बी वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के लिए निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी है, और ए और बी को देख लेते हैं। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति का यही कारण है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। इसका आंसर डी। ये जो क्वेश्चन होगा सूचकांक डेजी-डेक्स संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि कीमत से संबंधित है। सूचकांक डेजी-डेक्स भूमि कीमत से संबंधित। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही कथन है। इसका आंसर सी घाटा हो मुद्रा परिचालक मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। 100 नंबर क्वेश्चन थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र के सबसे अधिक भार दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनिमित उत्पाद। विनिमित उत्पाद को दोस्तों सबसे अधिक भार दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन और अगले सेट लेकर ज़रूर आएंगे।